ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरविभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोकम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रष्टनिबद्धने विविलसद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनपापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपे कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि दत्तमहं न जाने। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं यः शोकवहने जनकात्मजाया हराय धेनैव ददाहलङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने।
प्रियम् गंगाधररमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो शिववामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपद्मो भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरि गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में बसे हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ कुछ ऐसा करो मोहन
लगा ली है एक सर्द जमाने से, जब हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बना लो या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, 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 तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पीतांबर तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वृंदनेत्रा कृष्णा किमविद उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं यः शोकवहने जनकात्मजाया हराय धेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् गङ्गाधररमणीय जटाकलापम्
गौरी निरंतर विभो शिवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरि गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव चले आओ मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में बसे हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ
से प्रभु हमने लगा ली है। एक सर्द जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक सर्द जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक सर्द जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बना लो या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। 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 गोविंद चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल 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 चले आओ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। की जय। गणाधीश गजानन दीन दयाल, प्रथम मनाऊं तुम्हें गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, प्रथम मनाऊं तुम्हें गौरा जी के लाल। प्रथम मनाऊं
अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, गुंडीराज गणेश की जय, गंगा भागीरथी की जय हो, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, आचार्य वृंद, मंचस्थ संगीतज्ञ बंधु, आदरणीय स्नेहमयी मातृशक्ति, भगवान की महती कृपा से आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ
श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। कल हम लोगों ने ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन वरही का चरित्र और जड़भरित चरित्र, अजामिलोपाख्यान, वृत्रासुर का चरित्र, मर्दगणों की कथा एवं प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा एवं राम कथा श्रवण की। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। किस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान के प्राकट्य होने के बाद किस प्रकार से वसुदेव जी भगवान को नंद जी के घर छोड़ने गए और वहां से कन्या को लेकर के आए। जैसे कन्या को लेकर के आए तो कन्या गला फाड़ कर रोने लगी। जितने पहरेदार थे सब उठ गए, सब दौड़ कर गए, कंस को खबर करी। कंस दौड़ा दौड़ा आया और ज्यों ही उस बालिका को उठाकर मारने जा रहा था, बालिका हाथ छुड़ा करके आकाश में उड़ गई और बोली, अबुध कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस घबराते हुए बोला, देवी जी कहाँ पैदा हो गया है? बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, इतना बताऊंगी कि तेरे आस पास ही है। तब तो कंस ने राक्षस भेज दिए। बोले, 1 महीने के अंदर जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं सबको मार डालो। देवकी वसुदेव जी के पास आए, चरणों में गिर गया। बोले, बहन जी आज मैं जानने पाया कि ये जो देवता लोग हैं ये भी झूठ बोलते हैं। इन्हीं देवताओं ने आकाशवाणी करके कही थी कि तेरा लाल मेरा काल होगा और बताओ कहीं और पैदा हो गया, इसलिए बहन मुझको क्षमा करना। देवकी जी ने क्षमा करके भेज दिया। वसुदेव जी को एवं देवकी माता को कारागृह से बाहर कर दिया गया। अब नंद भवन में क्या हुआ, नंद भवन की कथा आप सभी को ब्रज भाषा में श्रवण कराएंगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो आज तक ना भयो। एक दिन संत ब्राह्मणन को मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक भंडारे करवाए और जैसे ही महात्मा जी ने डकार ली, उसी समय नंद बाबा चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम करने लगे और उन संत जी के मुख से निकल गए, और नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, महाराज अभी तक तो मोकू कछु भयो ना है, अब मोकू कहा है जाएगो। संत बोले, बाबा तेरे घर में कोई संतान नहीं है। नंद बाबा बोले, महाराज अभी तक तो कछु भयो ना है, आगे को पतो ना है। संत जी बोले, बाबा जब तक मेरो आशीर्वाद सफल ना है जाएगो तब तक मैं तेरे घर छोड़वे वारो ना है। तेरे नाम से संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, देखे तेरे कैसे छोरा ना हो। तू तो एक काम कर, चकाचक मालपुआ खिलाए जा, तू चकाचक भंडारे कराए जा और हम तेरे नाम से पूजा पाठ करे जाएं, देखे कैसे तेरे छोरा ना हो। नंद बाबा बोले, महाराज आप सबन के आशीर्वाद से मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, आप चकाचक भंडारे खाइए। भंडारे चलने लगे, पूजा पाठ प्रारंभ हो गया। आज 80 वर्ष की अवस्था में नंदरानी को परम लाभ प्राप्त है गयो। जैसे नंद बाबा को पता चली,
उछल पड़े, दौड़े दौड़े अपने बहन के पास गए। बोली अरे सुनंदा बहन, तू बुआ बनवे वाली है। सुनंदा जी बड़ी खुशी हुई। बोली भैया यह खबर सुनने के लिए तो मेरे कान बरसों से तरस रहे थे। सुनंदा जी 2 महीने पहले से आकर के मायके में डेरा जमाए लियो। यशोदा मैया की देखभाल करने लगी, पर आज कब कौन आयो काहू को पता ना चलो। यशोदा मैया सो रही है, दरवाजे खुले हुए हैं। इधर सुनंदा जी उठी, विचार करने लगी कि दरवाजे क्यों खुले हैं। दौड़ी भागी गई और जैसे झरोखे से देखा तो एक नन्हा सा नीलकमल सा बालक यशोदा जी के बगल में लेटा हुआ है। यशोदा जी खर्राटे बजाकर सो रही हैं, उन्हें कुछ होश ना आए। सुनंदा जी दौड़ती हुई गई, लाला के आभा प्रभा शोभा को निहारा, खुशी से उछल पड़ी। बोली है गयो है गयो है गयो। ग्वाला दौड़े दौड़े आए, बोले का भयो। मुंह में हाथ रख के बोली कछु ना भयो। बोले काहे को चिल्लाई। बोले बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। ग्वाला बोले नंद बाबा तो अथाई में माला सटकाए रहे होंगे। दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी गई। नंद बाबा माला जप रहे हैं, सबरे मंत्र भूल गए, माला में क्या जप चल रहा है। अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय। सबरे मंत्र बेचारे भूल गए। और जैसे सुनंदा जी गई, बोले भैया मैं तो को कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ अथाई पे बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो। नंद बाबा बोले क्या बात भयो। बोले वो सब बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मेरा इनाम कहाँ है। नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। बोले ले तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो अच्छा लगे सब ले जा, अब जल्दी से बता। सुनंदा जी को लगा कि भैया आतुर हो रहे हैं, तो कान में आकर के बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। नंद बाबा ने जैसे सुनी, नंद बाबा उछल पड़े। ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा 16 वर्ष के हो गए हो। वहीं पर उपनंद बैठे थे। उपनंद ने कहा भैया अब तो उत्सव मनाना चाहिए, क्या करें। नंद बाबा बोले पहले सबसे पहले जाकर के पंडित जी को बुलाइए। उपनंद दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मणों से कहा महाराज आपको आशीर्वाद सफल है गयो, छोरा भयो। अब जितने ब्राह्मण थे सब प्रसन्न हो गए। जमुना जी में स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन लगाए करके हाथ में पत्र लेकर के सभी ब्राह्मण मुस्कुराते हुए आए। और जैसे नंद जी के पास आए, सभी ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन का पाठ किया। ब्राह्मण बोले नंद बाबा जल्दी से स्नान करके आ जा, जात कर्म संस्कार करेंगे। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, जमुना जी में 108 डुबकी मारी और दौड़कर पुनः आ गए। बोले महाराज नहा लियो। ब्राह्मण बोले बाबा अब जल्दी से नवीन वस्त्र धारण करके आ जा। जैसे नंद बाबा वस्त्र धारण करने के लिए अंदर गए, अंदर एक छोरा बैठा था। बोले बाबा आज तो सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले मोकू या बुढ़ापे में कहा सजाएगो। छोरा बोला बाबा ने देख तो सही कैसे सजाऊंगा। नंद बाबा बोले बोल क्या पहनूं। तो वह छोरा ने बढ़िया सुंदर चमचमाती हुई रेशमी धोती पहनाई, बगलबंदी पहनाई, पगड़ी पहनाई, माला पहनाया, मोटा मोटा काजल लगा दिया, टीका लगा दिया, मूछन में इत्र लगा दिया और कान दबा दिया और शीशा लेकर के खड़ा हुआ। बोला देख बाबा कैसो सजा दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभालते हैं, कभी माला संभालते हैं। बोले सच्ची सच्ची बता कैसो लग रहा हूँ।
छोरा हंसता हुआ बोला, बाबा सच्ची सच्ची बताऊं, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे तेरो ब्याह आजे भयो हो। सभी हंसने लगे। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास आए। ब्राह्मण बोले, बाबा बैठ जा। नंद बाबा को बैठाकर जात कर्म संस्कार प्रारंभ किए। अब इधर ब्राह्मण बोल रहे हैं कि बाबा ठाकुर जी में अक्षत चढ़ाओ। नंद बाबा इतने खुशी है कि उठाकर शक्कर चढ़ा दे। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा अक्षत की कह रहे हैं, शक्कर की ना है। तब जाकर के नंद बाबा अक्षत चढ़ाए। इधर ब्राह्मण कहते हैं, बाबा ठाकुर जी में गंगा जल चढ़ाओ। नंद बाबा उठाकर दूध चढ़ा दिए। अब सबरे ब्राह्मण नाराज है गए। बाबा हम तो से कुछ कहें, कछु मंत्र हम बोले और तेरे हाथ में जो लगे वही चढ़ाए थे। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज क्षमा करें, अभी मेरो मन मेरे छोरा में है। जब तक वाको मोहड़ो मैं ना देख लूंगो तब तक यह समय पूजा पाठ में मेरो मन ना लगे। सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। बोले, बाबा तू तो संकल्प करवा दे, तेरे स्थान में हम ही पूजा पाठ निपटा लेंगे और पूजा छोरा का मुंह देख। नंद बाबा ने हाथ में संकल्प लिया और 2 लाख गायों का दान किया। 7 विशाल अन्न के पर्वत बनाकर के दान किए। धेनूनां नियते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ साधकौंभाम्बरावृतान्। इधर नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी यशोदा रानी को बधाई देने जा रही हैं। इधर जितने ग्वाला हैं वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, पगड़ी लगा करके, माखन मिश्री के मटके सिर में रख करके नंद बाबा को बधाई देने जा रहे हैं। ग्वाला बोले, बाबा अब जल्दी से लाला को मोहड़ो दिखा। नंद बाबा बोले, अभी तक तो मोहड़ो मैंने ना देखो तो तुमको कहां से दिखाऊं। जब मैं लाला को मोहड़ो देखने जाऊं तो गोपियां कहे, बाबा बाद में अइयो। एक छोरा बोला, बाबा तो को पतो ना आए, जब पहली बार लाला को मोहड़ो देखो जाए तो नाचते हुए अंदर जाना चाहिए। नंद बाबा बोले, अच्छा ऐसी बात है। नंद बाबा बोले, भैया सच्ची सच्ची बताऊं, हम आज तक कबहू ना आए नाचे, हमसे नाच तो ना बने। छोरा बोला, बाबा अगर लाला को मोहड़ो देखना है तब तो नाचना ही पड़ेगा। ना है, आगे को पतो ना है। संत जी बोले, बाबा जब तक मेरो आशीर्वाद सफल ना है जाएगो तब तक मैं तेरे घर छोड़वे वारो ना है। तेरे नाम से संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, देखे तेरे कैसे छोरा ना हो। तू तो एक काम कर, चकाचक मालपुआ खिलाए जा, तू चकाचक भंडारे कराए जा और हम तेरे नाम से पूजा पाठ करे जाएं, देखे कैसे तेरे छोरा ना हो। नंद बाबा बोले, महाराज आप सबन के आशीर्वाद से मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे बड़े बड़े हैं। आप चकाचक भंडारे खाइए। भंडारे चलने लगे, पूजा पाठ प्रारंभ हो गया। आज 80 वर्ष की अवस्था में नंद रानी को परम लाभ प्राप्त है गयो। जैसे नंद बाबा को पता चली, उछल पड़े, दौड़े दौड़े अपने बहन के पास गए। बोली, अरे सुनंदा बहन तू बुआ बनवे वारी है। सुनंदा जी बड़ी खुशी हुई। बोली, भैया यह खबर सुनने के लिए तो मेरे कान बरसों से तरस रहे थे। सुनंदा जी 2 महीने पहले से आकर के मायके में डेरा जमाए लियो। यशोदा मैया की देखभाल करने लगी। पर आज कब कौन आयो काहू को पता ना चलो। यशोदा मैया सो रही है, दरवाजे खुले हुए हैं। इधर
सुनंदा जी उठी, विचार करने लगी कि दरवाजे क्यों खुले हैं। दौड़ी भागी गई और जैसे झरोखे से देखा तो एक नन्हा सा नीलकमल सा बालक यशोदा जी के बगल में लेटा हुआ है। यशोदा जी खर्राटे बजाकर सो रही हैं, उन्हें कुछ होश ना आए। सुनंदा जी दौड़ती हुई गई, लाला के आभा प्रभा शोभा को निहारा, खुशी से उछल पड़ी, बोली है गयो है गयो है गयो। ग्वाला दौड़े दौड़े आए, बोले का भयो। मुंह में हाथ रख के बोली कछु ना भयो। बोले काहे को चिल्लाई। बोले बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। ग्वाला बोले नंद बाबा तो अथाई में माला सटकाए रहे होंगे। दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी गई। नंद बाबा माला जप रहे हैं, सबरे मंत्र भूल गए, माला में क्या जप चल रहा है। अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय। सबरे मंत्र बेचारे भूल गए। और जैसे सुनंदा जी गई, बोले भैया मैं तो को कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ अथाई पे बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो। नंद बाबा बोले क्या बात भयो। बोले वो सब बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मेरा इनाम कहाँ है। नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। बोले ले तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो अच्छा लगे सब ले जा, अब जल्दी से बता। सुनंदा जी को लगा कि भैया आतुर हो रहे हैं, तो कान में आकर के बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। नंद बाबा ने जैसे सुनी, नंद बाबा उछल पड़े। ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा 16 वर्ष के हो गए हो। वहीं पर उपनंद बैठे थे। उपनंद ने कहा भैया अब तो उत्सव मनाना चाहिए, क्या करें। नंद बाबा बोले पहले सबसे पहले जाकर के पंडित जी को बुलाइए। उपनंद दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मणों से कहा महाराज आपको आशीर्वाद सफल है गयो, छोरा भयो। अब जितने ब्राह्मण थे सब प्रसन्न हो गए। जमुना जी में स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन लगाए करके हाथ में पत्रा लेकर के सभी ब्राह्मण मुस्कुराते हुए आए। और जैसे नंद जी के पास आए, सभी ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन का पाठ किया। ब्राह्मण बोले नंद बाबा जल्दी से स्नान करके आ जा, जात कर्म संस्कार करेंगे। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, जमुना जी में 108 डुबकी मारी और दौड़कर पुनः आ गए। बोले महाराज नहा लियो। ब्राह्मण बोले बाबा अब जल्दी से नवीन वस्त्र धारण करके आ जा। जैसे नंद बाबा वस्त्र धारण करने के लिए अंदर गए, अंदर एक छोरा बैठा था। बोले बाबा आज तो सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले मोकू या बुढ़ापे में कहा सजाएगो। छोरा बोला बाबा ने देख तो सही कैसे सजाऊंगा। नंद बाबा बोले बोल क्या पहनूं। तो वह छोरा ने बढ़िया सुंदर चमचमाती हुई रेशमी धोती पहनाई, बगल बंदी पहनाई, पगड़ी पहनाई, माला पहनाया, मोटा मोटा काजल लगा दिया, टीका लगा दिया, मूछन में इत्र लगा दिया और कान दबा दिया और शीशा लेकर के खड़ा हुआ। बोला देख बाबा कैसो सजा दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभालते हैं, कभी माला संभालते हैं। बोले सच्ची सच्ची बता कैसो लग रहा हूँ। छोरा हंसता हुआ बोला बाबा सच्ची सच्ची बताऊं आप ऐसे लग रहे हैं जैसे तेरो ब्याह आजे भयो हो। सभी हंसने लगे। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास आए। ब्राह्मण बोले बाबा बैठ जा। नंद बाबा को बैठाकर जात कर्म संस्कार प्रारंभ किए। अब इधर ब्राह्मण बोल रहे हैं कि बाबा ठाकुर जी में अक्षत चढ़ाओ। नंद बाबा इतने खुशी है कि उठाकर शक्कर चढ़ा दे। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अक्षत की कह रहे हैं शक्कर की ना है। तब जाकर के नंद बाबा अक्षत चढ़ाए।
इधर ब्राह्मण कहते हैं बाबा ठाकुर जी में गंगा जल चढ़ाओ। नंद बाबा उठाकर दूध चढ़ा दिए। अब सबरे ब्राह्मण नाराज है गए, बाबा हम तो से कुछ कहें, कछु मंत्र हम बोले और तेरे हाथ में जो लगे वही चढ़ाए थे। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले महाराज क्षमा करें, अभी मेरो मन मेरे छोरा में है, जब तक वाको मोहड़ो मैं ना देख लूंगो तब तक यह समय पूजा पाठ में मेरो मन ना लगे। सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बोले बाबा तू तो संकल्प करवा दे, तेरे स्थान में हम ही पूजा पाठ निपटाए लेंगे और तू जा छोरा का मुंह देख। नंद बाबा ने हाथ में संकल्प लिया और 2 लाख गायों का दान किया। 7 विशाल अन्न के पर्वत बनाकर के दान किए। धेनूनां नियते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते किलाद्रीन् सप्तरत्नौघ साधकौंभाम्बरावृतान्। इधर नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी यशोदा रानी को बधाई देने जा रही हैं। इधर जितने ग्वाला हैं वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके पगड़ी लगा करके माखन मिश्री के मटके सिर में रख करके नंद बाबा को बधाई देने जा रहे हैं। ग्वाला बोले बाबा अब जल्दी से लाला को मोहड़ो दिखा। नंद बाबा बोले अभी तक तो मोहड़ो मैंने ना देखो तो तुमको कहां से दिखाऊं, जब मैं लाला को मोहड़ो देखने जाऊं तो गोपियां कहे बाबा बाद में अइयो। एक छोरा बोला बाबा तो को पतो ना आए, जब पहली बार लाला को मोहड़ो देखो जाए तो नाचते हुए अंदर जाना चाहिए। नंद बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है। नंद बाबा बोले भैया सच्ची सच्ची बताऊं, हम आज तक कबहू ना आए नाचे, हमसे नाच तो ना बने। छोरा बोला बाबा अगर लाला को मोहड़ो देखना है तब तो नाचना ही पड़ेगा, कि कहीं हम सब की नजर ना लग जाए। तो एक मटका दही लेकर के आया था, नंद बाबा के सिर से उड़ेल दिया। नंद बाबा मुंह पोंछ करके बोले दारी के इतना सजो धजो पूरा श्रृंगार खराब कर दियो। सभी ग्वाला ताली बजाते हुए बोले बाबा तो को पतो ना आए, पहली बार जब लाला को दर्शन करो जाए तब दही में नहाकर स्नान करना चाहिए। बाबा बोले भैया तब तो तैने बड़ी कृपा करी। नंद जुगालन आप गड़े कही लोगन नाचन को व्यवसायो, गोद भरे कस फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचन नाच उमंगन छाए। काहुन लाद नंद के ऊपर छाड़ दियो सब लोग हंसाए। इस प्रकार से दूध दही की बरसात होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि नंद भवन नहीं रहा, क्षीर सागर बन गया है और क्षीर साई नारायण आकर के उस क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। बड़े भाव से सब लोग भगवान का नंदोत्सव मना रहे हैं। भगवान की सोहर गाई जा रही है। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की सोहर गाएं, ताली बजाते हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हर जुग जुग जिया सोलनेवा भवनेवा के भाग जागल हो। और सभी लोग माँ यशोदा और बाबा नंद बाबा को बधाई देते हुए कहते हैं क्या है, नाचते झूमते हुए। हर जुग जुग जिया सोलनेवा भवनेवा के भाग जागल हो। ललना राग हुई है
मनवा में आस लागल हो जुग जुग जिया सोलल देवा पवन देवा के बात जागल हो जुग जुग जिया सोलल देवा पवन देवा के बात जागल हो ललना रही है देवा के दीपक मन देवा में आस जागल हो ललना रही है देवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जय हो आजू के दिन वा सुहागन जतिया लुभावन हो आजू के दिन वा सुहागन जतिया लुभावन हो ललना यशोदा के ललना यशोदा के होरी लाल नाम ले होरिनवा बड़ा सुंदर हो ललना यशोदा के ले होरिनवा बड़ा सुंदर हो जुग जुग जिया सोलनवा पवन देवा के भाग जागल हो जुग जुग जिया सोलनवा पवन देवा के भाग जागल हो ललना रही है ललना रही है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना रही है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन अनधन लुटावे हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन अनधन लुटावे हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन अनधन लुटावे अनधन लुटावे हो ललना दुवरावी बाजिला बधैया अगज उठे सोहर हो ललना दुवरावी बाजिला बधैया ना उठे जुग जुग जिया दुल्हनवा पवन देवा के बात जागल हो जुग जुग जिया सोलनवा पवन देवा के बात जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक
जिने पाप मरिया जतिया बहुआ जिने पाप मरिया जतिया बोल बाल कृष्ण लाल की इस प्रकार से भगवान का बड़ा सुंदर उत्सव मना। विप्रदान विविध विधि दीन है, जाजक सकल अजाचन कीन है। नंद स्वात्मज उदपन्ने जाता ह्लादो महामना। आहोय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुधे प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। किलादेन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान्। श्री सुखदेव जी महाराज नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन 18 श्लोकों में संपूर्ण भागवत के रस को एकत्रित कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद भवन में लाला नहीं हुआ, नंद भवन में मूर्तिमान आह्लाद हुआ है जो बाल रूप में प्रकट हुआ। सभी वेद पाठी विद्वानों को दान किया गया। सर्वस दान दीन सब गाहो, जय गावा राखा नहीं दाहो। खूब दान किया। 84 कोस से गोपियां आ रही हैं, मैया को बधाइयां दे रही हैं। ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाही दीवाल के। सभी गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं, अरे मैया तेरो छोरा हम गोपियन की 1000 वर्षन तक रक्षा करे। आज नंद बाबा उदार मना होकर अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। जो भी हाथ में लग रहा है उसी को लुटा रहे हैं। याचकों को भी अयाचक बना दिया। नंद कछु इतनो जदियो घन श्याम कुबेरहुगे मति बौरे। देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न बिछौरी। जो भी मिल रहा है उदार मना होकर लुटा रहे हैं। नंद बाबा के घर में जो भी सूत मागध बंदी जन आते हैं, नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं कि महाराज जाते हैं, रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। कहते तू क्या लेकर के आया है? एक कहता है, देख मैं चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, चांदी का लोटा, चांदी का गिलास लेकर के आया हूँ। दूसरा कहता है, दारी के चांदी लेने गया था, देख मैं सब सोने के बर्तन लेकर आया हूँ। अब वो कहता है, भैया ये सोने के बर्तन कहाँ मिले? उसने कहा, नंद बाबा 2 नंबर के गेट में बांट रहे थे, वहां ने जितने चांदी के बर्तन थे वहीं पर फेंके और दौड़ता हुआ गया, सोने के बर्तन लेकर के आ गया। बोला, देख भैया मैं भी सोने का बर्तन लेकर आ गया। इतने तीसरा मिल गया। बोले, भैया क्या लेकर आए हो? बोला, देख भैया हम लोग सोने के बर्तन लेकर आए हैं। अब वो कह रहा है कि देख मैं सोने के, तू सोने का बर्तन लेकर के आया है और देख मेरे पास हीरे की अंगूठी है, हीरे का हार है। नंद बाबा इस प्रकार के रत्नों वाले जो भी आभूषण है उसका दान कर रहे हैं। बोले, भैया कहाँ पर कर रहे हैं? बोले, 5 नंबर के गेट में बट रहा है। सब सोने के बर्तन फेंके और जाकर
आभूषण लेकर आया। इस प्रकार से जगह जगह पर सोने चांदी के बर्तन पड़े हुए हैं, वस्त्र पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवती लक्ष्मी आकर के इस गोकुल की भूमि में विराजमान हो गई हूं। सभी बड़े प्रेम से उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में नंद भवन में पहले धूल उड़ती थी, इतना उत्सव मना कि धूल उड़ने लगी। और महाराज वृंदावन की धूल की बहुत ब्रज धूली प्राण उस प्यारी लगे, ब्रज मंडल में ही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में ही मस्त रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहार करूं, छवि झांक से नाथ बचाए रहो। अहो बांग बिहार यही बिनते, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ब्रज की धूली का इतना महत्व है, तीन लोग तीरथ नहीं, जैसे ब्रज की धूल लिपटी देखी अंग सो, भाग जाए अमदून। कहते हैं तीन लोग नवखंड में, तीन लोग तीरथ नहीं, जैसी ब्रज की धूल। तीन लोक और तीर्थों की जो धूल है, उन सभी धूलों में से अगर ब्रज की धूल कोई लगा ले, तो अगर यमदूत भी सामने आ जाए तो वो भी भग जाए। अरे मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति कहे गोपाल से, मुझे मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज माथे पर लगे, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। इस प्रकार से नंद महोत्सव हो रहा है और ब्रज की धूल उड़ रही है। सभी गोपियां बड़े धूमधाम से नाच रही हैं और गा रही हैं, बड़े प्रेम से गा रही हैं। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे।
इस प्रकार से नंद भवन में धूल उड़ रही है और ब्रज के धूल का बहुत महत्व है। उत्सव मन रहा है। अचानक नंद बाबा विचार करने लगे कि जो मैं कंस को करके प्रतिवर्ष कर दिया करता था और वाकर की तारीख तो निकल गई। कुछ ग्वाल वालों को गोकुल के रक्षा का भार सौंपा। नंद बाबा निकल लिए। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा पहुंचे। कंस को कर दिया। जब कंस को कर दे रहे थे उसी समय वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी बड़े दुखी हुए। बताओ, मैं अपने लाला को इनके घर में सुरक्षा की दृष्टि से छोड़कर आया था और नंद बाबा मथुरा में डोल रहे हैं। नंद बाबा जैसे ही कर दे करके बाहर आए, वसुदेव जी ने कहा, बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम। वसुदेव जी बोले, बाबा तू बता या ना बता, मुझको सब खबर लग गयो। तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो और तू मेरे कैसो मित्र है, आज तक तूने बताया नहीं। नंद बाबा बोले, भैया मेरे घर में छोरा तो अवश्य भयो, परंतु जब मुझको पता चलो कि तेरे 8 छोरा थे और या पापी कंस ने सबको मार डाला और तेरे एक छोरी भाई वह भी आकाश में उड़ी चली गई। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि तेरे आगे 8 पुत्रों का वियोग है और मैं एक लाला की खुशी कहां से तेरे सामने प्रकट करूं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्याशा दिवंगता। अब देखिए, वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का दुख है। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्मोत्सव की खुशी है, परंतु एक दूसरे के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। अरे जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, बिना ही विलोकत पातक धारे, बिना ही विलोकत पातक धारे, निज दुख गिरि समझ करि जाना, समझ करि जाना, नेत्र दुख रज मेरो समाना, नेत्र दुख रज मेरो समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपाए और मित्र का दुख कण के बराबर भी हो तो उसे पहाड़ जैसा मान करके उसका निदान करे। इसी को मैत्री कहते हैं। देखिए, मित्र की यही पहचान है और कुमित्र की क्या पहचान है। कुमित्र किसे कहते हैं? अरे आगे कह मृदु वचन बनाए, आगे कह मृदु वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए, पाछे जाकर चित अहिपति समभाए, जाकर चित अहिपति समभाए, अस कुमित्र परिहर ही भलाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। महाराज, कुमित्र कौन है? मित्र के तो लक्षण ये हैं कि अपना दुख यदि पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छिपाना चाहिए, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर हो तो उसे पहाड़ जैसा मान करके निदान करना चाहिए।
ये मित्र के लक्षण हैं। और कुमित्र के क्या लक्षण हैं? आगे कहाँ मृदु वचन बनाई, आपके सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोले और अंदर से आपके प्रति पाप रख करके बैठा रहे। जिसका चित्त इस प्रकार का है, जिस प्रकार से सांप टेढ़ा चलता है, इस प्रकार के चित्त वाला यदि कोई मित्र हो तो उसे त्यागने में ही भलाई है। मित्र किसे कहते हैं? अगर किसी का कुछ सहयोग करना हो तो उसी समय प्रेम से बता दे कि हाँ मैं भैया कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब ये नहीं कि मुख में कुछ कहे और अंदर से कुछ सोचे। दो मित्र थे, दोनों के पास एक एक गधा था। एक मित्र का एक गधा बीमार हो गया। एक मित्र का एक गधा बीमार हो गया। उसे लगा कि मेरे मित्र के पास एक गधा है, मैं उसके पास चलता हूं, उसका गधा ले आऊंगा और उसी से आज का कार्य निपटा करके इसके बाद बांध आऊंगा। मित्र के पास गया, बोला भैया आप अपना गधा दे दीजिए। अब मित्र देना नहीं चाह रहा था, गधा अंदर बंधा था। बोला भैया अभी तक तुमने बताया नहीं था, अभी मैं सुबह सुबह छोड़ दिया हूं, वो जंगल चरने चला गया। मित्र को लगा कि हो सकता है चरने चला गया हो। मित्र कुछ नहीं बोला, तब तक गधा ही अंदर से बोला। मित्र कुछ नहीं बोला, बोला वो चरने चला गया जंगल में, तब तक गधा ही अंदर से बोला। वो रुक गया, बोले भैया तुम कह रहे थे कि गधा जंगल में चल रहा है और ये तो अंदर से बोल रहा है। अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा, बोल रहा है राम राम। कैसा जमाना आ गया है, आदमी की बात कोई मानता नहीं है, गधे की बात सब मान रहे। कैसा जमाना आ गया, आदमी की बात कोई मान नहीं रहा। हम बोल रहे कि नहीं है तो तुम मान नहीं रहे हो और गधे की बात मान रहे हो। मित्र वो होता है देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। मित्र उसे कहते अगर किसी से मैत्री भाव रख रहा है, अगर संपन्न है, मित्र दुख में पड़ा हुआ है, सहायता करने योग्य है तो उसकी सहायता करे और देते लेते समय मन में शंका न उत्पन्न करे कि आगे चलकर देगा कि नहीं देगा। उसी को मित्र कहते हैं। पहले से ही परख लेना चाहिए कि ये मित्र है कि कुमित्र है। यदि कुमित्र है तो उसे पहले से त्याग देना चाहिए, अगर मित्र है तो उसकी सहायता करना चाहिए। इधर वसुदेव जी और नंद जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे की विषय में बात कर रहे हैं। इधर वसुदेव जी को चिंता हो रही है, मेरे लाला के ऊपर कोई आफत ना आ जाए, कंस राक्षस छोड़ रखा है। तुरंत बोले बाबा तो को पतो ना आए, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा पंडित हूँ और तेरी ग्रह दशा इस समय सही नहीं चल रही है। तेरी ग्रह दशा इस समय सही नहीं चल रही है। तेरी ग्रह दशा ये बता रही है कि तेरे ग्रह इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए तू जल्दी अपने गोकुल की रक्षा का भार सौंप। तुरंत जा गोकुल की रक्षा का भार देख। नंद बाबा दौड़ते हुए गए, रास्ते भर विचार करने लगे कि आज तक वसुदेव कुछ ऐसा बोला नहीं था, यदि वाने शंका व्यक्त करी है तो अवश्य कुछ अनहोनी होने वाली होगी। नंद बाबा पूरे रास्ते भगवान नारायण का कीर्तन करते जा रहे हैं। नंद बाबा गोकुल पहुंच नहीं पाए, तब तक कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघनंदे पुरग्राम व्रजादिशे। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना इतना
मनोहर रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं गोकुल में भगवान के दर्शन करने के लिए प्रकट हो गई है। उसी समय बधाई जा रही थी। पूतना को लगा किसी बालक की बधाई जा रही है, उसी झुंड में सम्मिलित हो गई और नंद भवन पहुंच गई। जैसे नंद भवन पहुंची, सभी गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं। अब इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे बहन यशोदा, जब से मोको पतो चलो कि तेरे घर में छोरा भयो, मैं बावरी है गई, आज सब काम काज जल्दी से निपटाए के तोको बधाई देने चली आई। अब यशोदा जी मन में संकित हो रही है कि ये मेरी बहन कहां से आ गई, इसके पहले आकी सूरत में कबहू ना आए देखी, ये मेरी बहन कहां से आ गई। यशोदा संकित हो रही हैं, परंतु मन में विचार कर रही हैं, अगर मैंने कह दिया कि मैं तुमको ना पहचानूं तो बेचारी बुरा मान जाएगी। हो सकता है कोई रिश्तेदार की हो, सगी ना हो, कोई रिश्तेदार की बहन हो। यशोदा जी बोली, बहन तो से मैं बाद में बात करूंगी, पहले जा मेरे छोरा को आशीर्वाद दे आ। पूतना ने कहा, तेरा छोरा कहाँ है? मैया ने इशारा किया। इधर पूतना जैसे ही भगवान की ओर बढ़ी, भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है, तुरंत नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान को लगा कि इस गोकुल में हम माखन मिश्री खाने आए थे और पूतना मौसी जहर पिलाने आ गई। ये जहर पीने की मेरी आदत नहीं है, जहर पीने की आदत तो मेरे भोले बाबा को है, इसीलिए भोले बाबा को स्मरण कर रहे हैं। संतों ने कई भाव प्रकट किए हैं। भगवान को लगा कि लग रहा है पूतना मौसी से शुभारंभ करना है, इसीलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। पूतना गई, साधारण बालक समझकर, जैसे कोई विषधर सांप को रस्सी समझ करके उठा लेता है, उसी प्रकार पूतना ने भगवान को उठा लिया। गणागाढ़ं गराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वः। भगवान को उठा ली, अपना स्तनपान करवाने लगी। भगवान भी बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे। पहले तो भगवान ने विष को पिया, जब संपूर्ण विष पी लिए, इसके बाद भगवान ने दूध को पिया। जब दूध समाप्त हो गया तो भगवान पूतना के प्राण ही खींचने लगे, प्राण ही पीने लगे। पूतना के मर्मस्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, चिल्लाने लगी, बोले बेटा छोड़ छोड़। सा मुंज मुंजालमिद प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, अगर एक बार पकड़ लिए तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। अब तो पूतना माया के द्वारा जो रूप बनाई थी, बड़ा विकराल रूप बना करके भगी। भगवान ने जैसे उसके समस्त प्राणों को हर लिया, बड़ा विकराल रूप धारण की। पूतना जैसे ही गिरी तो छा की पदमानो वितत्ते हस्तिगभ्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। 3 गभ्युति यानी 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब टूट पड़े। भयंकर गर्जना हुई। मैया दौड़ी दौड़ी पालने की ओर गई। जब पालने में जाकर के देखा तो लाला था ही नहीं। मैया परेशान हो गई। जितने ग्वाला थे सब आसपास लाला को खोजने लगे। जैसे बाहर जाकर के देखा पूतना मरी पड़ी थी। भगवान पूतना के उदर में, पेट में खेल रहे थे। ग्वालों ने लाला को उतारा, मैया को दिया। मैया ने अपना स्तनपान करवाया। जब लाला बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे तब जाकर के मैया को लगा कि मेरा लाला ठीक है। अब इधर सब सोच रहे हैं कि ये पूतना कैसे हमारे छोरा को ले गई, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया लेकर लाला को अंदर गई। गोमूत्र से, गोमय से स्नान करवाया, पंचगव्य बना करके स्नान करवाया।
और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। इतने में नंद बाबा आ गए। सभी ग्वाला बोले, बाबा तुम गजब का गए हो, यहाँ पूतना आ गई थी और तेरे छोरा को उठा कर ले गई। अब भगवान जाने पूतना कैसे मर गई, तेरा लाला सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, भैया आज मैं जान गया, मुझको पक्का विश्वास है गयो कि वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी है। मेरे वसुदेव ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि तेरे घर में कुछ उत्पात होने वाला, इसलिए जल्दी जा। और मैं भगवान का जप करते हुए आ रहा था और मेरे जप का आशीर्वाद देख लो। भगवान प्रकट होकर के एक धम मुगरा धर दी और सो मर गई। सभी ब्रजवासी बोले, बाबा मरी तो मरी, पर गोकुल और मथुरा का जो रास्ता है वो पूरा जाम कर गई, क्या करे। नंद बाबा बोले, इसके जो योजन योजन भर के हाथ पैर हैं सब काट करके एक स्थान पर रख दो और जितने भी वृक्ष टूटे हैं सब याके ऊपर पटक दो और आग लगा दो। सभी लोगों ने पूतना के ऊपर आग लगाया। पूतना लोकबालघ्नि राक्षसे रुधिरासना जिघांसया विहरये तनं दत्वा वसद्गतिम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूतना जैसे दग्ध होने लगी, जलने लगी, इतना उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी कि पूरा ब्रज प्रदेश सुगंधित हो गया। परीक्षित महाराज बोले, महाराज पूतना इतनी पापिनी थी और उसके दग्ध होने से कैसे सुगंधित वातावरण हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूतना को कौन पापिनी कहेगा। अरे भगवान को अपने गोद में लेकर के मरी है, उसे कौन पापी नहीं कहेगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जुजाते। बताइए, पूतना का खानदान अच्छा नहीं है, राक्षस कुल में पैदा हुई है, भगवान से प्रेम भी नहीं करती है, बच्चों को उठाकर ले जाती है, रक्तपान करती है। इसके बाद भी भगवान को जब किसी पर कृपा करना होता है, भगवान तो एक निमित्त खोज लेते हैं। भगवान को लगा कि पूतना जैसी भी हो, परंतु काम तो मेरी माँ यशोदा जैसा किया है, इसलिए मैं पूतना मौसी को भी माता यशोदा के समान गति प्रदान करूंगा।